हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि काफ़ी बच्चों ने मेरे को फ़ोन आए सर कि आप क्लास 10th की मैथ पढ़ा दो। तो मैं क्लास 10th की मैथ पढ़ाने वाला हूँ। और उस टॉपिक का नाम है, देखो टॉपिक क्या है अपना। टॉपिक क्या है देखो, अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज। क्लास 10th। क्लास 10th की क्या पढ़ने वाले हैं, गणित। क्या पढ़ने वाले हैं, गणित। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th की मैथ। उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है, द्विघात समीकरण। उस टॉपिक का क्या नाम है, द्विघात समीकरण। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। और ये कौन सी नंबर की एक्सरसाइज है अपनी, कौन सी नंबर की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर कौन सा है ये, एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली कौन सी है, ये प्रश्नावली है कौन सी, प्रश्नावली नंबर, कौन सी प्रश्नावली है, 4। कौन सी प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर 4। काफी लोगों के फोन आने के बाद बच्चों की डिमांड को पूरा करने के लिए क्लास 10th की मैथ में लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 4। उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। सबसे पहले अपन बात करेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, ये चीज अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लो, एक कॉपी में लिख लो कि आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, कोई उतारना चाहे तो उतार सकता है इसको। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसकी, किसकी बात कर रहे हैं आज हम, द्विघात समीकरण की। किसकी बात करेंगे, द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे आज अपन, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये लो भाई, द्विघात समीकरण होता क्या है, पहले तो ये चीज देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका परिचय क्या है, पहले दिख देते हैं अपन। देखो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अपन, इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे इसका पहले अपन, इंट्रोडक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिचय। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। ठीक है, चलो तो फिर पहले सबसे पहले लिखेंगे द्विघात समीकरण किस इक्वेशन को फॉलो करती है, किस समीकरण को नियम के अनुसार चलती है। तो सबसे पहले किताब के अंदर एक इक्वेशन दी हुई है, समीकरण दी हुई है। क्या समीकरण दी हुई है, देखो ये सबसे पहले समीकरण दी हुई है अपन को, कौन सी, ये वाली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके आगे दिया हुआ ए नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण ये कहती है कि जो अपनी समीकरण है ये वाली, इस समीकरण को ये क्या करे, संतुष्ट करे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ए नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है अपन को। क्या दिया हुआ है, ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि इस ए की जगह या बी की जगह जो ए की वैल्यू है ना, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। जैसे देखो आप बोले कि सर ए बराबर 0 रख के देखते हैं, इसमें तो मना कर रखा है कि ए बराबर 0 अपन को नहीं रखना। सर आप बोले कि एक ए बराबर 0 रख के दिखाओ हमें, तो क्या होगा, तो देखो ये होगा 0.x² हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये तो हो गया 0। क्या हो गया ये 0। अपने पास समीकरण क्या बची, बी एक्स प्लस सी। तो अपने पास समीकरण क्या बच गई, बी एक्स प्लस सी बराबर में, देखो एक मिनट, बराबर में क्या दिया हुआ है, एक मिनट में किताब में देख लेता हूं बराबर में 0 है कि नहीं है। ठीक है, देखो किताब में से देख के पढ़ा रहा हूं, किताब खोल रखी मैंने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, सही है, नहीं है। तो ये अपना क्या हो गया, ये समीकरण हो गई। अब ये समीकरण क्या, द्विघात समीकरण है। सर हमें तो पता ही नहीं है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है।
तो सबसे पहले अपन क्या देखें कि सबसे पहले अपन क्या चीज देखें कि अपन को सबसे पहले पता चल जाए कि द्विघात समीकरण का पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का पता लगाने के लिए एक डेफिनेशन लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। अब देखो ये समीकरण अपन को दी हुई थी। अब देखो ए के इक्वल में जीरो नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब कि जो ये ए है, ये ए है दिया हुआ है ना, ये देखो इसको ऐसे लिख लेना कि जो ये ए दिया हुआ है ये किसके बराबर नहीं हो, ए के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ये लिख लेना, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। आप लोग ए नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, अगर ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो अगर ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए तो अगर ये जीरो नहीं होगा तो इस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। ठीक है, और इसके अंदर हम पहले डेफिनेशन की बात करेंगे कि डेफिनेशन होती क्या है इसकी। ठीक है, तो चलो अपन डेफिनेशन लिखते हैं। आप लोग इसको समझने के तौर पर देख सकते हो या कॉपी में एक साइड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण समीकरण नहीं है, ये लिख लेना इसके आगे। क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है भाई, ए बराबर जीरो अपन को नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो सबसे पहली चीज अपन को यही देखनी है कि ए बराबर जीरो रखेंगे तो क्या आएगा। तो ए बराबर जीरो रखा तो यह आया। इससे पता ये चलता है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये कैसे पता चला तो ये चीज अपन देखेंगे। ठीक है, चलो ये चीज अपन देखेंगे। देखो डेफिनेशन क्या थी इसकी, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। डेफिनेशन, परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या है वो लिख देता हूं। परिभाषा, परिभाषा यह है कि समीकरण के अंदर, क्या किसके अंदर? समीकरण के अंदर कम से कम, समीकरण के अंदर कम से कम घात कितनी हो? दो। कम से कम घात कितनी हो? दो। और ज्यादा से ज्यादा घात कितनी होनी चाहिए? दो। मतलब कम भी सबसे कम कितनी हो? दो। और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो? तीन, मतलब दो, सॉरी। तो समीकरण के अंदर कम से कम दो घात हो, दो घात हो, तथा अधिक से अधिक कितनी हो? अधिक से अधिक भी कितनी हो? अधिक से अधिक भी दो ही घात हो। अधिक से अधिक भी कितनी घात हो? दो ही घात हो। ठीक है, तो ये उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलो तो समीकरण के अंदर इसकी परिभाषा यह है कि समीकरण के अंदर क्या हो? मैक्सिमम जो घात है वो दो हो और मिनिमम घात भी कितनी हो? दो हो। दो से कम हो गई तो वह न तो द्विघात समीकरण बनेगा, और दो से ज्यादा हो गई तब भी द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। न क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट सर्टिफाइड टू चलो आप तो हिंदी मीडियम के हो ना, चलो ठीक है, ठीक है। ये डेफिनेशन उतार लो। डेफिनेशन उतारने के बाद आप लोग जो मैं बता रहा हूं वो चीज करना। ठीक है, डेफिनेशन उतारने के बाद मैं जो चीज बता रहा हूं आपको वो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं कोई समीकरण यहाँ पे लेकर चलूंगा और अपन उसका पता लगाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहली चीज अपन क्या करेंगे, इस डेफिनेशन को याद रखेंगे कि मिनिमम, इसका एग्जाम्पल रख देता हूं मैं। देखो एग्जाम्पल क्या दिख देता हूं, एग्जाम्पल क्या होगा, देखो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। ठीक है, ये इसका क्या है? वन बराबर में जीरो। ठीक है, ये इसका क्या है? समीकरण है। अब इसका पता कैसे चला कि देखो समीकरण क्या कह रहा है कि समीकरण के अंदर कम से कम घात कितनी हो? दो हो, तथा अधिक से अधिक भी दो ही घात हो। तो देखो यहाँ समीकरण में कितनी घात दी हुई है? समीकरण में घात कितनी दी हुई है? देखो यहाँ पे अधिक से अधिक घात कितनी है? दो। कम से कम घात कितनी है? दो। इससे कम थोड़ी है दो से। भाई देखो ऐसे होती तो कम कितनी होती? एक। अधिक से अधिक कितनी है? एक।
तो दोनों चीजों में ये केस में, इस केस में ये क्या करती है, सेटिस्फाई नहीं होती, इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, कम से कम घात कितनी हो, 2, और अधिक से अधिक भी घात कितनी हो, 2। मतलब कहने का मतलब ये है कि अधिकतम घात ही 2 हो, और 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, तो 2 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये क्या है, देखो ये क्या क्या बन गया, अब मैक्सिमम घात कितनी हो गई, 2। तो 2 से कम भी नहीं है, 2 से ज्यादा भी नहीं है, तो वो क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण। क्या है ये, द्विघात समीकरण। ये कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण। अब हम पढ़ेंगे, देखो अब हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन उतार ली क्या आप लोगों ने, सभी लोग इसको उतार लो पहले, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, सभी लोग इसको उतारेंगे, उसी के बाद अपन आगे पढ़ेंगे। चीजें बेसिक से कहते क्लियर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो तो ये परिभाषा है कि समीकरण के अंदर कम से कम कितनी घात हो, 2 हो, और अधिक से अधिक घात कितनी हो, 2 हो। देखो यहाँ पे घात कितनी है, 2, कम से कम कितनी है, 2। तो ये कौन सा समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि इसमें एक अपने पास जो समीकरण दी हुई थी, देखो ये क्या समीकरण दी हुई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ये था, क्या समीकरण थी, बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0। ये समीकरण थी अपनी, क्या थी, ये समीकरण थी। ठीक है, क्या थी अपनी, ये समीकरण थी। अब इसमें देखो ये ए दिया हुआ है अपन को, ये ए दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है। अब ये ए बी सी क्या है, यहाँ पे ये तीनों ही क्या है, अचर है। ये क्या है, चर है इसके, ये क्या है इसके, चर, ये क्या है, चर, और ये क्या है, सी, अचर। ये तीनों चीज क्या है, अचर। थोड़ा आगे पढ़ाएंगे इसको, पहले इसको उतार लिया आप लोगों ने, इसके आगे वाले समझाता हूं इसमें कैसे क्या होगा। ठीक है, ठीक है, देखो अभी अपन आगे चलते हैं। देखो ये समीकरण दी हुई है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0, ये समीकरण अपन को दी हुई है। ठीक है, अब इसमें ए क्या है, चर है, ये क्या है, चर। ठीक है, ये क्या है, अचर। ठीक है, ये क्या है, चर, क्या है ये, चर। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, अचर। ऐसे मत मानो आप लोग, छोड़ो, अपन एक एग्जांपल में समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी, ये ए बी सी क्या है, यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे क्या है, ए बी सी क्या है यहाँ पे, बी बराबर क्या है यहाँ पे, और सी बराबर क्या है। तो इसको अपन किस एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आपको अपन समीकरण ले ली, जैसे कि अभी जो एग्जाम्पल में ली थी, तो अपन ने ले ली 2x प्लस 3, ठीक है, बराबर में 0। अब ये क्या है, देखो या द्विघात समीकरण है या नहीं है, पहले तो ये चीज देखनी है अपन को। इस स्क्वायर में कितना है, 2, क्या है, स्क्वायर में कितना है, 2, पावर में कितनी है, घात कितनी है, 2। तो ये द्विघात समीकरण हो गई। कम से कम कितनी है, 2, ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 2। तो कौन सी समीकरण हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, कुछ नहीं है इसके आगे। देखो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के जो आगे जो वाली संख्या होती है ना, वो क्या होता है, ए। मतलब कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी आएगा, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, कुछ भी नहीं दे रखा तो उसको क्या मान लेंगे, 1। इसके आगे कुछ भी नहीं दे रखा तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 1। बी बराबर एक्स के आगे कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2, कितनी दे रखी है, 2। तो बी बराबर क्या हो गया, 2। और सी बराबर अपने पास कुछ नहीं है तो सी दिया हुआ, तो सी बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, ए बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, देखो ये ए हो गया है ना, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, सी की, सॉरी, सी बराबर क्या आ गया, 3। तो ये ऐसे अपन ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं और फिर द्विघात सूत्र के अंदर अपन मान रखते हैं। किसके अंदर मान रखते हैं, द्विघात सूत्र के अंदर। ठीक है,
ये अपन 4.3 में पढ़ेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। ऐसे ए ओ बी और सी की वैल्यू अपन निकालते हैं। देखो मैंने क्या किया कि पहले तो ये चीज देखनी कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात समीकरण है क्योंकि पावर में 2 दिया हुआ है, घात में कितना है 2, ठीक है। तो अगर इसके आगे कुछ भी नहीं दे रखा हो तो उसको अपन क्या मानेंगे 1, ठीक है। कभी कोई भी जीरो नहीं मानेगा। कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कुछ नहीं है तो उसके आगे जीरो मान लेते हैं। तो इसके आगे अपन को 1 मानना है, कुछ भी नहीं दे रखा तो 1 मान लिया। इसके आगे एक्स के आगे कितने दे रखा है बी। देखो ये समीकरण को अपन क्या करवा रहे हैं, संतुष्ट करवा रहे हैं। इस समीकरण को क्या करवा रहे हैं अपन, संतुष्ट करवा रहे हैं। ये समीकरण को क्या करवा रहे हैं, संतुष्ट करवा रहे हैं। तो देखो एक्स बी एक्स दिया हुआ है तो एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, सी कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। चलो सबके समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन इसके अंदर क्या करते हैं, 4 चीजें पढ़ते हैं। क्या चीजें पढ़ते हैं, 4 चीज, 4 या 4-5 चीजें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 4-5 चीजें पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं इसके अंदर अपन, देखो देखो बुक के अंदर देखने पड़ेगा अपन को। 4 चीज क्या क्या पढ़ते हैं आप लोग देखना भी। अपन 4 चीज पढ़ते हैं इसके अंदर, देखो पहला पढ़ते हैं अपन, पहला पढ़ते हैं अपन क्या, रंगीन पेन से लिख दूं क्या गोविंद जी, सोनी जी, द्विघात समीकरण। पहली चीज क्या पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण। अब यह अपन ने सीख लिया कि द्विघात समीकरण क्या होता है। सबसे पहले उसकी परिभाषा बोलेंगे क्या, कि समीकरण के अंदर कम से कम 2 घात हो और अधिक से अधिक कितनी घात हो 2, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। अब कोई सवाल में अगर पावर में, देखो इस चीज को साइड में ले देता हूं। देखो जैसे कि अपने पास ये दे दिया x³ + 2x + 3। अब क्या यह है द्विघात समीकरण है, क्या यह है, क्या यह द्विघात समीकरण है, कौन बताएगा मुझे। द्विघात समीकरण है, समीकरण है। क्या यह समीकरण अपन को दी हुई है, एग्जाम्पल में लिख लेना इसको, एग्जाम्पल नंबर में डाल देना कि क्या यह समीकरण दी हुई है वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप लोग बताओगे कि मैंने द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या लिखाई थी, कि जिसकी घात कितनी हो 2 हो। यहाँ घात कितनी है 3, यहाँ पर घात कितनी है 3, तो ये क्या होगी, द्विघात समीकरण नहीं होगी। पहली चीज तो ये हो गई। भाई यहाँ पे घात कितनी है, देखो यहाँ पे एक जो घात दे रखी है, यहाँ पे जो घात दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3, ठीक है 3 दे रखी है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है ये, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ए की वैल्यू कितनी है इसमें, देखो इसमें ए की वैल्यू कितनी है, क्यों है, देखो क्यों है, क्योंकि देखो क्योंकि इसकी पावर में कितनी है, इसमें यहाँ पे रीजन भी डाल देना, कारण क्यों है ये, है ना, कारण डाल, क्योंकि इसकी घात कितनी है 3, इसलिए क्या नहीं है, इसकी घात कितनी है 3, इसलिए यहाँ पे है लिख लेना, ठीक है। क्योंकि इसकी घात 3 है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए घात कितनी होनी चाहिए 2, घात कितनी होनी चाहिए 2, ठीक है। विनर वाला 2 नहीं, जब आपकी परसेंटेज 95 बन जाए आप ऐसे करो कि सर मैं तो द्विघात समीकरण हूं, तो वो वाली बात नहीं है। अपन को क्या करना है, समीकरण के हिसाब से चलना है। आप यूं करो कि सर मैं भी द्विघात समीकरण हूं, आपके पास वाला लड़का भी बोल रहा है कि मैं भी द्विघात समीकरण हूं, तो मैं 2 पावर के लिए बात कर रहा हूं, 2 घात के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो अब दूसरा एग्जांपल, अब इसमें देखो ए की वैल्यू कितनी है, इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा तो 1, बी बराबर क्या है यहाँ पे 2 और सी बराबर कितना है 3, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल लिखेंगे कि 2x² + 6x + 5। अब दूसरा समीकरण ये दे रखा है ना, एग्जाम्पल 2, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल किताब में नहीं मिलेंगे आपको, ध्यान रखना। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी दे रखी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 6 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्या ये द्विघात समीकरण है, जी हाँ है। क्यों है, क्योंकि इसकी पावर में कितना आ रहा है 2, इसकी घात में कितना आ रहा है 2, इसकी घात कितनी आ रही है 2, ठीक है।
तो ये क्या कहलाएगी? द्विघात समीकरण। तो क्या कहलाएगी? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, और आप लोग उतार लेना। अब देखो इस चीज को समझ गए, द्विघात समीकरण का बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब इस पे आते हैं कि पहली इसमें क्या क्या पढ़ते हैं अपन। देखो इसके अंदर पढ़ते हैं अपन पहली चीज तो द्विघात समीकरण, जो अपन ने पढ़ लिया, अभी पढ़ लिया द्विघात समीकरण अपन ने, ठीक है ना। दूसरा पढ़ते हैं इसके द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण को अपन किन किन विधियों से हल करते हैं? इसके अंदर तीन विधियां चलती है। पहली गुणनखंड विधि, जो प्रश्नावली 2 के अंदर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आए होंगे। गुणनखंड विधि क्या थी कि अपन को दो संख्याएं ऐसी लेनी पड़ती थी क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को दो चीज ऐसे लेनी पड़ती थी कि उसका गुणनखंड करें तो गुणा करने पर और जोड़ बाकी करने पर वही संख्या आए जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी। अब पहला मेथड है यहाँ पे कौन सा? गुणनखंड विधि से। तो द्विघात समीकरण को, दूसरा क्या दे रखा है? द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, समीकरण को हल करने की विधियां, हल करने की विधियां। ठीक है, हल करने की विधियां कौन कौन सी है? पहली ए नंबर से डाल लेना, गुणनखंड विधि। पहली कौन सी है? गुणनखंड विधि। कौन सी है? गुणनखंड विधि। दूसरी कौन सी है? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि अपन 4.2 में पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। और गुणनखंड विधि अपन कौन सी उसमें पढ़ेंगे? गुणनखंड विधि अपन 4.1 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, 4.2 के अंदर ये पढ़ेंगे और 4.3 के अंदर ये पढ़ेंगे कि द्विघात सूत्रों की मदद से क्या निकालेंगे अपन? ABC द्विघातीय सूत्रधराचार्य सूत्र निकालेंगे। तो तीसरा मेथड कौन सा है? तीसरा मेथड दिया हुआ है आपका द्विघात सूत्र। क्या दिया हुआ है? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, इसको एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रश्नावली का उद्धार किया, मतलब जिन्होंने इस प्रश्नावली को नाम दिया, किस है ना, इस प्रश्नावली का जो नाम दिया उनका नाम था साइंटिस्ट श्रीधराचार्य। क्या नाम था? श्रीधराचार्य। ठीक है, तो उनके नाम के आगे श्री लगा दो, श्रीधराचार्य, धराचार्य। ठीक है, और अपन चौथी चीज, तीसरी चीज इसके अंदर सी डालना, सी, ये हो गया बी। तीसरी नंबर की चीज है ये, क्या है कि द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे द्विघात समीकरणों की मूल प्रकृति। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरणों की क्या पढ़ेंगे? मूल प्रकृति। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। देखो द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? मूलों की प्रकृति। ठीक है, चलो ये सब आप जल्दी से नोट कर लो फटाफट। अपन सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये वाला टॉपिक अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे, फिर तीनों मेथड पढ़ेंगे, तीनों विधियां पढ़ेंगे, उसके बाद अपन ये पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज समाप्त। मात्र 4 दिन के अंदर आपकी एक्सरसाइज समाप्त कर दूंगा। एक एक सवाल करवाऊंगा, यो भी क्या करूंगा? एक एक सवाल करवाऊंगा और मात्र 4 दिन के अंदर आपकी पूरी प्रश्नावली समाप्त कर दूंगा। संडे तक ये मान के चलोगे, संडे तक आपकी कंटिन्यू क्लास लगी ना, तो संडे तक आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट है। और जितने भी नंबर की प्रश्नावली है, मेरे को पता नहीं है कितने नंबर की आती है, लेकिन 3 नंबर की या 4 नंबर की तो होगी है, मेरे को लगता है ऐसा। तो 3-4 नंबर तो आपके ऐसे ही उंगलियों पे आ गए, ये मान लो। क्या आ गए? उंगलियों पे आ जाएंगे 3 या 4 नंबर तो। मेरे पास एक फोन आया था गोविंद सोनी का, सोनी जी की रिक्वेस्ट पे मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ कि हमारे काफी समझ में नहीं आ रही है, तो ठीक है मैं आपको इस चीज के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके, उतार लो फटाफट, फटाफट उतारना है, चीजें रटनी नहीं है, चीजों को समझना है। अपन को क्या करना है? चीजें को रटनी नहीं है। मेरी बातों पे ध्यान मत दो, आप सुनो ओनली बातों को, लिखावट में ध्यान दो। ठीक है, चीजें को समझनी नहीं है, समझनी है, रटना नहीं है। वेपन ने क्या क्या किया। ठीक है, जल्दी से उतार लो आप लोग इसको। ये सारी चीजें किताब में ऐसे कैसे दी हुई है? पहले बच्चे को पता होना चाहिए कि इसका बेसिक क्या है। क्या है?
बच्चे को पता होना चाहिए कि पहले अपन जो चीज पढ़ रहे हैं डायरेक्ट प्रश्नावली नहीं पढ़ाई जाती। बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, उसको प्रश्नावली पता नहीं है कि कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण क्या होता है, आप उसको 7.1 पढ़ा रहे हो, 4.1 पढ़ा दिया आपने डायरेक्ट, तो वो गलत है। बच्चों को पहले बेसिक मेथड पढ़ाइए, ठीक है। बच्चों को पहले बेसिक चीज पढ़नी चाहिए, बेसिक समझ में आएगा तो प्रश्नावली हम ऑटोमेटिक सोल्व कर लेंगे, ठीक है। किसी चीज टीचर को मेरा हेट नहीं है, लेकिन अगर अपन बेसिक मेथड से पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। कल ना आप किसी भी चीज की तैयारी करोगे तो सबसे पहले आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, उतार लिया आप लोगों ने? नहीं उतारा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे कैसे, क्या करो, ऐसे की ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया? चलो तो अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल। देखो मैंने आपकी किताब खोल रखी है, इसके अंदर देखो मैंने क्या कर रखी है, आपकी किताब खोल रखी है इसके अंदर, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। किताब का पेज नंबर है, किताब के पेज नंबर है, देखो पेज नंबर है 47। 47 नंबर पर दिया हुआ है कि उदाहरण 2। ये देखो मैं आपके एग्जाम्पल ही पढ़ रहा हूं इसके अंदर और कुछ नहीं पढ़ रहा, देख लो आप लोग, ठीक है। जांच की उदाहरण नंबर की क्या दे रखा है, उदाहरण, उदाहरण कौन सा नंबर का उदाहरण है, ये 2। उदाहरण क्या दे रखा है, 2, ठीक है। उदाहरण 2 दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं है। अब आप लोग मुझे बताओ कि द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या होती है। बेसिक सी चीज है कि जिसकी घात कम से कम 2 हो और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो, 2। तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि घात कम आती है या ज्यादा आती है। जिसकी घात 2 आई, जिसकी घात 2 आई वो तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। और जिसकी घात 2 से कम या 2 से ज्यादा आई वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। दिस इज ए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लेना, हिंदी मीडियम वाले भी समझ लो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, देखो इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है। देखो आपकी किताब खुल रही है, इसके अंदर और कुछ भी चीज नहीं खुल रही। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, इसका पहला सवाल है, इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपन को कि x माइनस 2, पहली चीज जिसका स्क्वायर प्लस 1 ये दिया हुआ है, बराबर में क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3। अब अपन क्या करेंगे, अब सभी लोग इधर ध्यान देंगे, किताबें कर दीजिए बंद। आप लोग क्या करोगे, बोर्ड की तरफ ध्यान दो, चीजें समझने पर ज्यादा ध्यान देंगे आप लोग। किस पे ध्यान देंगे, चीजें समझने पर। किताब तो क्या, किताब तो सभी के पास है, सभी के पास है ना किताब। किताब में से ही पढ़ना होता तो फिर मेरे से पढ़ने की क्या जरूरत थी आपको, किताब में से ही पढ़ लेते। तो सभी लोग क्या करेंगे, इस पे इधर बोर्ड की तरफ देखेंगे, पूरा फोकस सीधा बोर्ड पे, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो पेन चेंज कर देता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यही होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है क्या, आप लोग मेरे को बताओगे। ये नहीं होता, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो इसको खोलेंगे, a इसका स्क्वायर, तो a यहाँ पे कितना है, x, और b क्या है, ये a कितना है यहाँ पे x, और b की वैल्यू कितनी है, 2। तो सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2। a की वैल्यू देखो यहाँ पे a है, आपको सही ढंग से दिख नहीं रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, 2a और b। यहाँ पे a कितना है, पहले 2 लिख देते हैं, a कितना है x, और b कितना है 2, ठीक है, लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 एक्स प्लस 4। अब इसके आगे कितना दिया हुआ है, 2x माइनस 3, इसके आगे क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3। मैंने कुछ नहीं किया, ये इसके आगे जो दिया हुआ था वो एज इट इज लिख दिया। अब अपन क्या करें, द्विघात समीकरण बनाने के लिए अब अपन क्या करें, अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण। क्या करेंगे, पक्षांतरण।
इस पूरी संख्या को अपन किधर ले आए, इधर की साइड, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 2x हो जाएगा, इधर आएगा तो, और ये इधर आएगा तो प्लस 3। ठीक है, 4x और माइनस 2x कितने हो गए, 6x। कितने हो गए, 6x। देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, देखो 4 तो ये रहे और 2 ये रहे, x की वैल्यू में x वाली टर्म को, x के पद देखने हैं पहले, पहले किसके पद देखने हैं, x के। तो 4x और 2x कितने हो गए, माइनस के 6x, माइनस 4x और माइनस के 2x कितने हो गए, माइनस के 6x, तो माइनस के 6x और प्लस 4 और प्लस 3, मतलब 4 और 3 कितने होते हैं, 7। 4 और 3 कितने होते हैं, 7। अब अपने पास ये समीकरण आ गई, क्या आ गई, ये समीकरण आ गई। अब ये समीकरण में देखो कि इसकी पावर में कितना आ रहा, 2। द्विघात समीकरण क्या कहती है कि जिसकी पावर में 2 आए, क्या करना है, वो द्विघात समीकरण है। आंखें बंद करके लगा देना टिक, क्या करना, आंखें बंद करके टिक लगा देना। ठीक है, आंखें बंद करके टिक लगा देना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, द्विघात समीकरण। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। यस, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। इसके आगे लिखेंगे, अपन को जांच ही तो करनी थी, समीकरण ही तो लेकर आना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो इसके आगे ये लिख लेना, माइनस 6x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, ये क्या है, इसका द्विघात समीकरण। ठीक है, जल्दी से उतार लो आप लोग इसको। सॉरी, यहाँ पे कितना है, देखने दो, क्वेश्चन में यही आ रहा है क्या, ये +1 तो लिखा ही नहीं अपन ने, +1 भी तो है यहाँ पे। देखो उतारना मत, कोई भी उतारेगा नहीं। ठीक है, कोई भी उतारेगा नहीं। ठीक है, मैं देखो क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो 4x प्लस 1 भी दिया हुआ है, तो 2x माइनस 3, तो 4 1 5 हो गए। तो देखो 4 प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, क्या किया मैंने, देखो 4x, देखो क्या हुआ, +1 नहीं लिखा था मैंने, 4x और 2x कितने हो गए, 6x। ठीक है, ये दोनों कितने हो गए, 6x। 4 और 1 5, 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो यहाँ पे कितने लिखोगे, 8। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है 8 लिख देना। यहाँ पे कितने लिखोगे, 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर खोल दिया, जिसमें a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, तो ये स्क्वायर खोला, इसमें अपन ने क्या दर दिया, इसका मान दर दिया, a का मान दर दिया x और b का मान दर दिया। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे भी +1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, +1 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, देखो अब मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया, 4 प्लस 4 प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 2x माइनस 3। क्या आ गया, 2x माइनस 3 हिंदी में बोले तो। ठीक है, क्या आ गया, देखो अब ये सवाल हो गया। ठीक है, अब आप लोग, अब अपन को द्विघात समीकरण चेक करनी है। क्या करनी है, द्विघात समीकरण अपन को क्या करनी है, चेक, मतलब कि जांच करनी है उसकी। तो देखो अपन ने द्विघात समीकरण की परिभाषा पढ़ी थी कि जिसकी पावर में 2 हो अधिकतम, जिसकी कम से कम पावर में कितना हो, 1 हो, मतलब सॉरी 2 हो। ठीक है, कम से कम पावर में कितना हो, 2, अधिक से अधिक पावर में कितना हो, 2, तो वो क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पावर में कितना है, पावर में कितना है, यहाँ पे पावर में है 2, यहाँ पावर में कितना है, 2, कितना है, 2। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, यहाँ पावर कितनी है, 2। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो लिख लो, तो आप लोग इसको नोट कर लो फटाफट, आप लोग इसको क्या करोगे, नोट। ठीक है, फटाफट उतारेंगे और चीजों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, बिल्कुल साधारण तरीके से। चौथी प्रश्नावली क्या, मैं 10th क्लास की सारी प्रश्नावली आपको कतई मुंह जबानी याद करवा दूंगा, कतई करवा दूंगा। वो कहते हैं ना अमित बडाना का डायलॉग है, कतई जहर,
तो कतई जहर बना के पिला दूंगा आपको, बस आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये। क्या होगा? कतई जहर बना के दिमाग में से, कतई जहर बना के आपको पिला दूंगा। पर वो जहर कौन सा होगा? मीठा वाला। उससे आदमी मरेगा नहीं। उससे क्या होगा? एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे बस सीधे। तो पढ़ते चलो आराम आराम से, रोजाना के 2 या 3 सवाल करवाएंगे, मस्त पढ़ेंगे। ठीक है, आराम आराम से चलेंगे और मस्त पढ़ेंगे, कहते एकदम धीरे धीरे से। ठीक है, चलो तो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है अपन को, देखो। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको। ठीक है, उतार लिया होगा आप लोगों ने, उतारा नहीं हो तो क्या किया करो। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक हो गया था, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में कौन सा? ये दूसरा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, देखो। दूसरा कह रहा है कि एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8, क्या दे रखा है इसमें, देखो। एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8, ये दे रखा है क्या? हाँ। और आगे क्या दे रखा है? x+2, आगे x+2 और x-2। ठीक है भाई साहब, ये अपन को दे दिया। क्या दे दिया अपन को? दे दिया ये सवाल। ठीक है, चलो अब अपन क्या करें, अब अपन क्या करें, देखो ये अपन को सवाल दे दिया, अब अपन इसमें क्या करें। पहली चीज तो, पहली चीज दे रखी है कि x से गुणा हो रहा है, तो क्या करेंगे? x से गुणा कर देंगे बिना देखे। देखो क्या करते हैं, सॉल्यूशन क्या करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आंसर। ठीक है, देखो x से गुणा किया तो क्या हो गया? x²। x से इसको गुणा किया तो x² प्लस x, एक को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x। अब ये मैंने कैसे किया? तो ये मैंने ऐसे किया, देखो ये दिया हुआ था x+1, तो x गुणा x, x गुणा x, x गुणा x प्लस x से, एक को x से गुणा किया तो क्या आ गया? x। तो x गुणा x करेंगे तो क्या आ जाएगा? x²। अगर आपके कोई एक थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करोगे? उसके 2 थप्पड़ मारोगे। कितने थप्पड़ मारोगे? 2। तो इसमें भी ऐसा ही है कि ये एक ऐसे बोल रहा है कि मैं तेरे 1 दूंगा, तो ये क्या बोला कि मैं तेरे 1 का स्क्वायर दूंगा, 1 का स्क्वायर दूंगा मैं तेरे। ठीक है, तो देखो x² प्लस x, ये आ गया। यही लिखा है मैंने, यही लिखा है ना मैंने। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। चलो अब प्लस में क्या दे रखा है? 8। 8 एज इट इज, क्योंकि 8 से ना तो ये मल्टीप्लाई हो रहा, ना डिवाइडेशन हो रहा, ना सब्सट्रैक्ट, ना ऐड हो रहा। 8 को ऐड हो रहा है तो एज इट इज लिख देंगे। अब देखो x+2 और x-2, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? फॉर्मूला कि a+b a-b बराबर क्या होता है? a² - b²। ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या? 9th क्लास में आपने ये फॉर्मूला इतना पढ़ा होगा जितने गणित पढ़ी होगी। अब कई लोग तो क्या पता है, तो उसने आधा घंटा पढ़ा है, 1 घंटा पढ़ा है, 2 घंटे पढ़े हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो यहाँ पे a+b दिया हुआ है, a-b दिया हुआ है, इसकी जगह क्या लिख देंगे? x² माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। देखो क्या लिखेंगे? x² माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? x² माइनस 4। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिख देंगे। अब ये चीज मैंने कैसे लिखी, ये आप बॉक्स में बंद करके समझ लेना। क्या करना? बॉक्स में बंद करके समझ लेना। क्या करना? मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं और आप लोग समझते रहना। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a, और b की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? a, और b की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, देखो अब साइड में लिख लेना कि a बराबर क्या था यहाँ पे? a बराबर था x और b बराबर था 2, ताकि आपके और भी अच्छे समझ में आ सके। तो a बराबर रख दिया x, तो x का स्क्वायर था, b रख दिया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। ठीक है, तो देखो अब x+2 क्या रखेंगे? x² माइनस 4। ठीक है, अब क्या करें बताओ मेरे को, कि जो x² माइनस 4 दे रखा है तो इसको इधर ले लेंगे, या फिर ऐसे की ऐसे काट दें, ऐसे की ऐसे काट दें। 8 में से 4 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे? x+8 बचे। 8 बचने के बाद ये माइनस के 4 इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, बराबर में 0 हो जाएगा। तो x+12 हो गए, बराबर में 0 हो गए। अब आप लोग मेरे को बताओ कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, ठीक है, तो देखो
अब ये क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को क्या बराबर ए नॉट इक्वल टू 0 को क्या नहीं करती है, फॉलो। मतलब कि इसकी पावर में एक्स स्क्वायर, इसकी पावर में घात कितनी नहीं है, 2। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं कि इसकी पावर में कितना होना चाहिए था, 2। जिसकी भी पावर में आपको 2 दिख जाए स्टार्टिंग में, बाद में भी नहीं पीछे भी नहीं, स्टार्टिंग के वर्ड के अंदर आपको पावर में 2 दिख जाए, देखो इसको हटा दो। अब इसमें पावर में 2 नहीं है, इसमें पावर में कितना है, 1। तो 1 बचा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको लिख देंगे दिस इज ए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। अब बाकी के मैं सोच रहा हूं कि सवाल आप लोग करो। कल मैं इसी टाइम पे सेम क्लास लूंगा आपकी, ठीक है। कल इसी टाइम पे अपन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास थी ये 2 एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझाने के लिए बताए थे, क्योंकि नहीं तो मैं वे उसी में इतना समझा देता हूं कि आपको एक्सरसाइज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, आप देखते ही सोल्व कर दो उसको, दिमाग से अंगुलियों पे सोल्व कर दोगे। द्विघात समीकरण को किस पे सोल्व कर दोगे, अंगुलियों पे, ये मेरा आपसे वादा है। और आप कंटिन्यू, बस ये है कि इस चैनल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। इस चैनल को आपको क्या करना है, माय यूट्यूब चैनल है ये मेरा यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल क्या है मेरा यूट्यूब चैनल, देखो मेरा यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट प्रोडिजी। क्या है मेरा यूट्यूब चैनल, प्रोडिजी। अब आप लोग इस चैनल को जितने ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करोगे ना, आपको मैं जो भी मेरे को बताओगे, मैं आज एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में मैं आप सभी बच्चों को जोड़ दूंगा। ठीक है, जो कोई भी पढ़ना चाहता है उसमें आप लोग मेरे को, जैसे कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई तो आप मेरे को बताना कि अब कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करूं। ठीक है, तो आप लोग मेरे को इस चैनल को, पहली चीज तो आपको सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, पहली चीज सब्सक्राइब। आपको क्या करना है, इस चैनल को पहली चीज क्या करनी है, सब्सक्राइब। क्या करना है, और आपके दोस्त लोग जितने भी पढ़ रहे हैं उनको क्या करना है, लिंक को शेयर करना है। क्या करना है, इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। क्या करना है, शेयर। देखो अगर आप लोग वीडियो पे, और वीडियो कम से कम है ना, जितने मिनट का वीडियो है पूरा देखेंगे, फुल स्पीड में बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। कारण क्या है फुल स्पीड में देखने का, कि आपका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट तो वो निकल जाएगा, तो आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो जितनी स्पीड, नॉर्मल स्पीड होती है उसी पे देखना। ठीक है, जितनी इसकी स्पीड होती है यूट्यूब की, नॉर्मल स्पीड पे ही वीडियो को देखना। ठीक है, चलो। और आप लोग लाइक कमेंट में जरूर लिखें कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। कमेंट में जरूर लिखें कि सर आज कैसा पढ़ाया, सर ने आज कैसा पढ़ाया, सर ने आज कैसा पढ़ाया। कमेंट में अपना फीडबैक दो। ठीक है, तो आप लोग रोज, मैं 10वीं क्लास की मैथ आपको पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके आसपास, कई सारे स्कूल है, मैं स्कूलों का नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं भी उसी गांव का हूं, तो मैं सबको पता है, मैं सब लोग मेरे को जानते हैं। तो आप लोग सभी दोस्तों को, जितने भी बच्चे कोचिंग कर रहे हैं ना, उनको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज तो ये है, उनको कोचिंग करने के लिए मना कर दो कि अपन सर क्या करेंगे, यूट्यूब पे फ्री पढ़ाएंगे, वहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी बच्चा मैथ में इसको लगता है कि मैं वीक हूँ, मेरे नंबर अच्छे नहीं आते, तो ये गारंटी आप मेरे ऊपर छोड़ दो कि उसके 100 में से 100 नंबर चाहेगा तो वो आ सकते हैं। बस उसको क्या करने की, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस। डेली जो मैं पढ़ाऊं उसको घर जाके सोल्व, कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लो। ठीक है, चलो बाय बाय। और इस चैनल का ध्यान रखना, सभी दोस्तों को शेयर करना भूल मत जाना, नहीं तो मेरे में देख लो आपके लिए क्लास डाल रहा हूँ ये, मैं तो अगली क्लास में नहीं डालूंगा। मैं क्लास 12th को पढ़ाता हूँ, आपने रिक्वेस्ट की मेरे से, तो मैं कौन सी क्लास पढ़ा रहा हूँ, 10th, नहीं तो मैं 10th क्लास को पढ़ाता नहीं हूँ। ठीक है, चलो बाय।